अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस ट्रेडर में आपको वेलकम है। आज की वीडियो में मैं आपको 46 चेस्ट कोड की कटिंग बताऊंगा। अक्सर हम 46 चेस्ट कोड की कटिंग करते हैं तो आर्मोल की डाउनिंग के अंदर कंफ्यूजन होती है कि हम कितना आर्मोल डाउन करें और उसका क्या मेथड होना चाहिए। तो यहाँ मैं आर्मोल और हाले का मेथड आपको बताऊंगा कि हम 46 चेस्ट में स्केल थ्योरी के जरिए किस तरह 46 चेस्ट कोड की कटिंग आसानी से कर सकेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप नाप नोट कर लें। यहाँ ये बात समझने की है कि वो 46 कोड की कटिंग के लिए मैं जितना भी मेथड यूज करूंगा वो 42 चेस्ट पर होगा। अब वो मैं कटिंग में आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह 46 कोड की कटिंग के लिए 42 चेस्ट का मेथड यूज करेंगे और एक परफेक्ट कोड की कटिंग कर सकेंगे। कोड में हम सबसे पहले बैक कटिंग करेंगे। बैक के लिए हमने कपड़े को क्रीज लगाकर बिछा लिया। 2 इंच की मार्जिन की लाइन लगा दें। अब उस मार्जिन की लाइन से हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। 31.5 कोट की लेंथ है। लेंथ के मार्क से शोल्डर के डाउन का मार्क लगाएंगे। 42 चेस्ट के 24वें हिस्से पे हम डाउन का मार्क लगाएंगे 1.25 इंच पे। आर्मोल के डाउन का मार्क लगाएंगे। 42 चेस्ट के चौथे हिस्से में हमने 10.5 इंच पे मार्क लगाया। कमर की लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे तो लेंथ के हाफ में 2 इंच प्लस करके मैंने 18 इंच पे मार्क लगाया। अब हमने जो आर्मोल की डाउनिंग का मार्क लगाया है 10.5 इंच पे, उस पर चेस्ट के 24वें हिस्से पे यानी 1.25 इंच पर ऊपर एक मार्क लगाऊंगा जो हमारे आर्मोल की शेप के लिए है। आप ये तमाम मार्क स्ट्रेट लाइन कर लें। अब हम बैक में 1.25 इंच की एक लाइन लगाएंगे जो आर्मोल तक की लाइन पर होगी और कमर से बॉटम तक 1.5 इंच की लाइन लगाएंगे। इन दोनों लाइन का आपस में डिफरेंस 1.25 इंच का है। हम बैक के सेंटर में 1.25 इंच का शेप देंगे। इस शेप को आप शेप स्केल से मैच कर लें। आर्मोल के ऊपर तक आपने इस शेप को खत्म करना है। अब हम बैक में हाले की मार्किंग करेंगे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम 42 चेस्ट के हिसाब से ये मार्किंग करेंगे जो 3.5 इंच होगी। 1 इंच एक पॉइंट हम हाले को उठाने के लिए मार्क लगाएंगे और बैक के हाले को शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 19 शोल्डर है। 19 के हाफ में आधा इंच प्लस करके 10 इंच पे मैंने मार्क लगाया। तो शोल्डर के मार्क से 1 इंच अंदर मैंने शेप के लिए मार्क लगाया जो आर्मोल के शेप के लिए होगा। इस मार्क पर आप स्ट्रेट लाइन कर लें। स्क्वायर में ये लाइन होनी चाहिए। आप चेक कर लें कि आप जो लाइन लगा रहे हैं वो स्क्वायर हो। अब हम शोल्डर के डाउन को शेप देंगे। कर्व में शेप होना चाहिए। शेप स्केल से आप ये शेप देंगे। उसके बाद आप आर्मोल को शेप देंगे। जो हमने आर्मोल की शेप के लिए स्ट्रेट लाइन की है उस लाइन तक आपने इस शेप को मैच करना है। अब जो हमें बैक का आर्मोल मिला है इसको चेक करें तो ये चेस्ट के छठे हिस्से पर आएगा। 42 का छठा हिस्सा 7 इंच बनता है। यहाँ ये 7 इंच पर आएगा। उसके हाफ में मैंने आस्तीन के बैलेंस के लिए 3.5 इंच पर मार्क लगाया। आर्मोल के लाइन पर आधा इंच का आपने एक मार्क लगा दिया। ये हमारी सीने की फिटिंग हो गई। अब हम बैक पर फिटिंग के मार्क लगाएंगे। बैक की फिटिंग शोल्डर के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि हम इतनी चौड़ी बैक ड्राइंग करें कि शोल्डर से ज्यादा चौड़ी हमारी बैक कमर और हिप के पास हो। आमतौर पर मैं बैक को 5वें हिस्से पर कटिंग करता हूँ। यहाँ अगर मैं 5वें हिस्से पर मेथड यूज करूंगा तो वो मार्क शोल्डर से बाहर जाएगा। तो मैं यहाँ कमर के छठे हिस्से में कमर की फिटिंग का मार्क लगाऊंगा। 45 वेस्ट है। छठा हिस्सा बनेगा 7.5 इंच। हिप साइज 51 है तो उसके छठे हिस्से पर हम मार्क लगाएंगे तो 8.5 इंच बनेगा। तो यहाँ मैं 8.5 इंच में मार्क लगाऊंगा। अब आप बैक में फिटिंग का शेप दे देंगे। सीने से कमर तक शेप देंगे। आधा इंच हमने बाहर निकाल कर शेप देना है सीने से आर्मोल की तरफ और कमर से हिप तक शेप देंगे। यहाँ हम इस कोड में चाक नहीं रखेंगे। अगर आप चाक रखना चाहें तो इसकी ड्राइंग कर सकते हैं। अब हम कोड में बैक की कटिंग कर लेंगे।
उसके बाद मैं आपको फ्रंट कटिंग करके बताऊंगा कि हमने किस तरह स्केल मेथड के जरिए 46 कोट के फ्रंट की कटिंग करनी है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम एल स्केल मेथड से कटिंग करने के तरीके बताते हैं। फ्रंट कटिंग करने के लिए बैक को आपने फ्रंट के ऊपर बिछाया है। अब बैक पर हमने जितनी भी लाइन लगाई थी आपने वो तमाम लाइन फ्रंट के ऊपर लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। लेंथ की लाइन, आर्मोल की लाइन, कमर की लाइन और बॉटम की लाइन हम फ्रंट पर लेंगे। कोट की लेंथ में मैं 1 इंच 1 पॉइंट प्लस करूंगा। जितना मैंने बैक के अंदर शेप दिया था हाले में उतना ही हम फ्रंट के अंदर प्लस करेंगे ताकि फ्रंट और बैक बैलेंस हो जाए। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे फ्रंट में, जिस तरह हमने बैक में मार्जिन रखा है। अब ये तमाम लाइन आप आपस में मैच कर दें। 1 इंच की एक स्ट्रेट लाइन लगा लें लब के लिए। ये हमारा लब मार्क होगा जहां से हम हाले और फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ये 1 इंच की लाइन आप किनारी को निकाल कर लगाएंगे। अब हम हाले की मार्किंग करेंगे। चेस्ट के 8वें हिस्से में हमने हाले का मार्क लगाना है। जी हाँ, यहाँ भी हम 42 चेस्ट के हिसाब से हाले की मार्किंग करेंगे। ये हम 46 कोट की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हाले का मेथड भी हमने 42 चेस्ट के हिसाब से ही यूज करना है। यहाँ 7 इंच पे मैंने मार्क लगाया। अब उस मार्क से 1.25 इंच ऊपर मैंने एक और मार्क लगा दिया। ये 3 मार्क में लगाऊंगा। जो 1.25 इंच ऊपर मैंने मार्क लगाया है ये कटिंग के लिए होगा, और जो 8वें हिस्से में मेरा मार्क है ये तैयार मार्क है। जब कॉलर लगेगा तो इस मार्क पर मेरा तैयार कॉलर होगा। अब हम कांच का मार्क लगाएंगे। बॉटम से पहला कांच 10 इंच पर और उसके ऊपर 4 से 4.25 इंच पर दूसरा कांच होगा। आपका दूसरा कांच हमेशा कमर की मार्किंग पर आना चाहिए। अब दूसरे कांच से मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई। जो मैंने हाले से 7 इंच अंदर एक मार्क लगाया था, आपने उस मार्क से लपेल की क्रॉसिंग लाइन लगानी है। लपेल की क्रॉस लाइन से 1.25 इंच अंदर एक शॉर्ट लाइन लगा लें जो हाले की मार्किंग के लिए होगी। अब इस लाइन से हाले की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 16वें हिस्से में ये मार्क होगा। हाले की क्रॉसिंग का मार्क लगाएंगे चेस्ट के 12वें हिस्से पर। हाले के लिए क्रॉस लाइन लगा लें। लपेल की चौड़ाई आप जितना रखना चाहें, यहाँ मैं 2.5 इंच की चौड़ाई रखूंगा। शेप स्केल से लपेल को शेप दे दें। अगर राउंड लपेल चाहते हैं तो आपने एक राउंड शेप देना होगा, और अगर स्ट्रेट शेप चाहते हैं तो शेप पट्टी का स्ट्रेट शेप आप देंगे। मार्जिन की लाइन भी शेप दे दें। ½ इंच का मार्जिन रखेंगे लपेल में। अब हम तख्ती की मार्किंग करेंगे। जो हमारा हाले का पॉइंट है 8वें हिस्से पर हमने मार्क किया था। चेस्ट के 12वें हिस्से में ½ इंच प्लस करके मैंने ये मार्क किया, फिर स्ट्रेट लाइन कर दी। आर्मोल को हम ½ इंच डाउन करेंगे। अगर आप फिटिंग में जाते हैं आर्मोल तो आप डाउन ना करें। अब हम फ्रंट पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। बैक को हाले पर रख लें। ½ इंच चढ़ा कर रखेंगे हाले पे। जितनी बैक की चौड़ाई है हमने फ्रंट में उतना ही मार्क लगाना है। ½ इंच फ्रंट में डाउनिंग को कम कर देंगे। शेप स्केल से फ्रंट की डाउनिंग को शेप देंगे। आर्मोल को भी शेप कर दें। आर्मोल का शेप आपने आर्मोल की डेप्थ से 2 इंच ऊपर खत्म करना है, और वहां से हम आर्मोल की गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। अब हम पैनल की मार्किंग करेंगे। तख्ती के मार्क से 2.5 इंच मैंने मार्क लगाया, जहां से हमारे पैनल कट होगा। पैनल की चौड़ाई चेस्ट के 4थे हिस्से पर रखेंगे। 46 चेस्ट है। 11.5 इंच पर मैंने मार्क लगाया है कमर पे, और 11.5 इंच पे मार्क लगाया है बॉटम के लिए। अब हम शेप स्केल से इसको शेप देंगे। अब यहाँ ये बात समझने की है कि जब हम शेप दे रहे हैं शेप स्केल से तो एक अच्छा शेप मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं इसमें ½ इंच कम कर लूंगा। जहां हमने चेस्ट के 4थे हिस्से पे मार्क लगाया था 11.5 इंच पे, मैं इसको 11 इंच का मार्क कर लूंगा ताकि एक अच्छा पैनल शेप हमें मिल जाए। आप ड्राइंग के हिसाब से अपने मेथड को भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब एक अच्छा शेप हम ड्राइंग कर रहे हैं।
अब हम पैनल में डॉट का मार्क लगाएंगे। हमने कमर में आधा इंच का मार्जिन निकाला है ताकि कोट में एक अच्छा कर्व शेप आ जाए। आप बॉडी के हिसाब से डॉट की ड्राइंग करेंगे। अब हम फ्रंट में फिटिंग की मार्किंग करेंगे। मैंने सीने की फिटिंग के लिए 4 इंच पर मार्क लगाया जो लब मार्क से लगेगा। कमर की फिटिंग के लिए भी 4 इंच का मार्क लगाया और हिप की फिटिंग के लिए भी 4 इंच का मार्क लगाया। अब हम बैक को देख लेंगे कि हमने बैक की चौड़ाई कितनी रखी है ताकि उसके हिसाब से हम फिर फ्रंट के अंदर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। सीने के पास से बैक की चौड़ाई 8.5 इंच है, कमर के पास 7.5 इंच, हिप के पास 8.5 इंच। आप ये तीनों साइज नोट कर लें। 46 टेस्ट है तो उसका हाफ करें तो 23 पर मैंने इंची टेप रखा है। जहां हमने 4 इंच का मार्क लगाया था चेस्ट पर, वहां आपने 23 रखा और 8.5 इंच हमने बाहर निकाल दिया बैक का और मार्क लगाया 8.5 इंच पर। इसी तरह हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 45 वेस्ट है तो उसका हाफ 22.5 इंच पर मैंने इंची टेप रखा जहां पर हमने 4 इंच का मार्क लगाया था। डार्ट के फर को निकालते हुए 7.5 इंच पर मैंने मार्क लगा दिया। इसी तरह हम हिप का मार्क लगाएंगे। 51 हिप साइज है, 25.5 इंच हाफ रखा और बाकी जो हमारा साइज है 8.5 इंच बैक की चौड़ाई का, वहां हमने मार्क लगा दिया। अब जो कमर का मार्क मुझे मिला है वो बैलेंस नहीं है मेरे साइड के लिए, तो मैं इसको आधा इंच कम कर दूंगा ताकि साइड एक अच्छा शेप दे। तो यहाँ मेरे पास कमर में जो फिटिंग का मार्क था 4 इंच का, वो 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ ये कितनी लूजिंग आएगी ये मैं आपको बताऊंगा। हम साइड की शेप दे देंगे, सीने से कमर तक और कमर से हिप तक हम शेप देंगे। 1.5 से 1.25 इंच आपने मार्जिन रखना है साइड में। अगर आप चौक रखते हैं कोट में तो आप चौक की ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ मैं चौक के बगैर कोट कटिंग कर रहा हूँ। बाकी आर्महोल के ड्राइंग के लिए आपने 2 पॉइंट और क्रॉस करना है नीचे। हमने पॉकेट में डार्ट निकालनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा आर्महोल को और डाउन किया है। जब पॉकेट में हम डार्ट कट कर देंगे तो ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। अब हम दामन की मार्किंग करेंगे। हमने साइड से दामन को उतना ही निकालना है जितना मैंने आर्महोल को एक्स्ट्रा डाउन किया है। क्रॉस में स्ट्रेट लाइन लगा दें, 2 इंच की मार्जिन की लाइन लगाएं। अब हम कोट के फ्रंट में दामन में गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ जो मैं शेप दूंगा वो चेस्ट के 24वें हिस्से में होगा। आधा इंच प्लस कर सकते हैं 24वें हिस्से में, 2.25 इंच में मार्क लगाएं और कांच तक आप एक शेप स्केल से अच्छा शेप दे दें। अब हम कोट के दामन में गोलाई दे देंगे। पॉकेट की मार्किंग करेंगे। दामन के शेप पर आपने पॉकेट की मार्किंग करनी है। जिस तरह का शेप हमें दामन में मिला है उसी तरह आपने पॉकेट के क्रॉस ड्राइंग करना है। ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेट पॉकेट ड्राइंग करें। लब मार्क से चेस्ट के 8वें हिस्से पर पॉकेट का पहला मार्क होगा। पॉकेट में 2 पॉइंट की डार्ट निकालने के लिए क्रॉस लाइन लगाई। जहां हमने आर्महोल को 2 पॉइंट डाउन किया था, यहाँ पर आपने वो डार्ट निकालनी है पॉकेट में। और 6ठे हिस्से पर पॉकेट के साइज की मार्किंग होगी। आधा इंच आप कम भी कर सकते हैं। वॉलेट की मार्किंग कर लें। आर्महोल की लाइन से ऊपर आधा इंच की क्रॉस एक लाइन लगाएंगे वॉलेट की ड्राइंग के लिए। 1.25 इंच आर्महोल से हटाकर पॉकेट का पहला मार्क ड्राइंग करेंगे और चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके पॉकेट के साइज को ड्राइंग कर लें। पॉकेट के सेंटर में हम क्रीज डॉट ड्राइंग करेंगे। वॉलेट से नीचे 2.5 इंच पर क्रीज का एंड पॉइंट होगा, आप मार्क कर दें। हमेशा क्रीज डॉट पॉकेट में आधा इंच अंदर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी क्रीज डॉट पॉकेट से बाहर आ रही हो। पॉकेट के नीचे हमने 2 पॉइंट क्रॉस करके पैनल को कटिंग किया है ताकि क्रीज डॉट का मार्जिन पैनल में मिल जाए। कटिंग से पहले आप साइड को चेक कर लें। ये कोट के फ्रंट का साइड बैक के साइड से मैच है। अगर कोई फर्क हो तो आप आर्महोल की तरफ से उसको निकाल सकते हैं। अब हम कोट के फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। लब में आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। हाले और आर्महोल को लब मार्क पर कटिंग करेंगे। पैनल में क्रीज डॉट का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे।
अब जब हमने इसमें 4 इंच का मार्क लगाया था लूजिंग के लिए, तो इसमें सिलाई मार्जिन और काज बटन को निकाल दें तो हमें जो कोट में ऑलराउंड लूजिंग मिलेगी वो 4 इंच की लूजिंग होगी। कमर में 3.5 इंच की लूजिंग हमें मिलेगी और हिप में 4 इंच की लूजिंग होगी। ये एक बहुत ही आसान फार्मूला है। आप किसी भी कोट के अंदर इस तरह की मार्किंग करके बहुत आसानी से कोट में फिटिंग दे सकते हैं। 46 साइज स्लीव्स की कटिंग की वीडियो में पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप एंड स्क्रीन से भी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।